लेकिन सबसे पहले खबर उसी सोनम रघुवंशी की जो आज 20 दिन बाद फिर से शिलोंग पहुंची है। 21 मई को शिलोंग जब सोनम रघुवंशी पहुंची तो पति राजा साथ था। वो ट्रिप हनीमून के बहाने से हत्या करने की थी, लेकिन अब की बार शिलोंग लाई गई सोनम का सफर बहुत लंबा, सलाखों के पीछे ले जाने वाला है। जहां राजा की हत्या सोनम की साजिश से होने पर दो सबसे बड़ी गवाही आई है। एक गवाही शिलोंग से, एक गवाही इंदौर से। ठीक एक महीना पहले जब इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई, तब 11 मई तारीख थी। अब 11 जून है। एक महीने के भीतर मांग में सिंदूर से अपना ही सिंदूर उजाड़ने और फिर पति की हत्या कबूलने तक सोनम रघुवंशी की हनीमून मर्डर स्टोरी पहुंच चुकी है। 20 दिन पहले सोनम कुछ इसी तरह स्कूटी पर पति को उस सफर की तरफ लेकर बढ़ी जो राजा रघुवंशी का अंतिम सफर साबित हुआ। अब दोबारा शिलोंग पहुंच चुकी सोनम क्या अपने पति के मर्डर प्लान में सलाखों के सफर पर भेजी जा पाएगी? सोनम एक बार फिर शिलोंग पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार कोई हनीमून ट्रिप नहीं है, बल्कि हनीमून ट्रिप की आड़ में जो उसने साजिश रची, जिस तरह से अपने पति का कत्ल करवाया, उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जो शिलोंग का ये सदर पुलिस स्टेशन है, यहीं पर सोनम को रखा गया है। जहां दावा है कि बुधवार सुबह 11 बजे पहले तो सोनम ने पूछताछ में पुलिस के सामने खुद को लूटपाट का पीड़ित बताकर बचने वाली पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई, लेकिन शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने सिलसिलेवार तरीके से जब सबूत सामने रखने शुरू किए, सीसीटीवी, कॉल डिटेल, हत्यारोपियों की शिलोंग में साथ में मौजूदगी, मौके से मिला रेनकोट, शर्ट दिखाया, तो सोनम दावा है बोल पड़ी, हाँ मैंने ही करवाई राजा की हत्या। सोनम शिलोंग में राजा की हत्या पुलिस के सामने कबूलती है और तभी शिलोंग से 2100 किलोमीटर दूर इंदौर में राजा के घर पर सोनम की सास से लिपट कर रोते हुए अपनी बहन के हाथों प्लान हुए राजा हत्याकांड पर भाई गोविंद रघुवंशी माफी मांगते हैं। बुधवार दोपहर राजा हत्याकांड में इस वीडियो ने अचानक सबको चौंका दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ही कभी देखा गया हो जहां बेटे को गंवाने वाली मां और बेटे की कातिल बहू का भाई खुद अपने जीजा जी के घर आकर अपनी बहन की करतूत पर माफी मांगने लगा हो। सोनम के भाई ने 5 खुलासे किए हैं। पहला खुलासा कि सोनम शिलोंग हनीमून के नाम पर जाएगी, ये मायके में भी उसने नहीं बताया था। दूसरा खुलासा, राज और उसके दोस्तों को राजा का हत्यारा बोलकर सोनम बचने के जुगाड़ में थी। तीसरा खुलासा, सोनम को जब पता चला कि राज कुशवाहा समेत बाकी आरोपी पुलिस के सामने गुनाह कबूल रहे हैं तो सोनम टूटने लगी। चौथा खुलासा, राज और उसके साथियों का नाम देखकर सोनम के भाई को 100% विश्वास हो गया कि सारी साजिश उसकी बहन की ही बुनी हुई है। पांचवा खुलासा, भाई गोविंद रघुवंशी ने मान लिया कि सोनम के दिमाग की ही सारी साजिश है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला कि वो एक्चुअली शिलोंग। ना मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज कुशवाहा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। कि गोविंद ये कहा कि जैसे ही बात हुई सोनम से उसने फोन लगाकर विपिन को ये बात कही कि ये माने या ना माने वो हत्यारीन है, ये बात कही थी। विपिन भैया को तुरंत ही पूछा उनने कि मेरे को इसकी बातों से पता चल गया कि इसने हत्या की, क्योंकि मेरी बहन में से निगाह नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बचपन से उनने उसको देखा था गोविंद भैया ने, तो जो वो बात पहले करती थी वैसी बात नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि तूने राजा के मर्डर में तो शामिल है, तो पहले तो वो बदल गई कि मैं शामिल नहीं हूँ, और बाद में बोलती कि भैया ने बोला कि वो 3 लड़के जो मर्डर करा वो और वो राज कुशवाहा, तो बोले वो एकदम से बोले घबरा गई। और जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा।
आपकी नाम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आज तक कर रहा है शिलोंग के डीआईजी डेविस एनआर मार्क। आज तक को बताया है कि राजा को मारने के बाद हत्यारों के साथ ही मिलकर सोनम ने राजा के शव को उठाकर खाई में फेंका था। सुनकर यह बात है सिहरन होती है। डीआईजी का दावा है कि जिस पति के साथ शादी को 1 महीने नहीं हुए, उसे 23 मई को पहले हत्यारों से अपनी आंख के सामने ही मारने के लिए सोनम ने कहा, और आरोप है कि इसके बाद खुद ही हत्यारों के साथ मिलकर राजा के शव को खाई तक में फेंकवाया, और फिर एक हत्यारे के साथ स्कूटी पर बैठकर सोनम 10 किलोमीटर दूर तक आई भी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब तीनों अक्यूज्ड ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, तो बॉडी को खाई में फेंकने में किन किन का रोल था? देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों, और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया, और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मर्डर के वक्त जब मर्डर हो गया उसके बाद सोनम क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कुछ दूर तक आई थी? नहीं, सोनम हाँ बिल्कुल, वो लोग मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मौकोटॉप, वहाँ तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे, और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के, वो तीसरा मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे, और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मौकोटॉप बोल के एक जगह है वहाँ तक वापस आए थे। मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर, अभी तक के इंटरोगेशन में सोनम और राज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्राइम किया था? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि वो लोग ये क्राइम में वो लोग शामिल थे, वो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतना तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। क्या वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट नहीं? हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था, और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है, तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है कि जैसा कि इसका मास्टर माइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था। वो ऐसा कंट्रोडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी जब लोग को कन्फ्रंट कराएंगे तभी हम लोग को असलियत सच्चाई हम लोग को पता चलेगा। तो क्या सोनम रघुवंशी के शिलोंग पुलिस के सामने सबूत देखकर टूट जाने से मर्डर मिस्ट्री का हर राज खुल गया? क्या सोनम के भाई के सबके सामने यह कहने से कि हाँ मेरी बहन ने ही साजिश रची, मान लिया जाए कि राजा हत्याकांड में अब कोई सवाल अनसुलझा नहीं रहा? जवाब है नहीं, क्योंकि अभी यह पता करना बाकी है कि सोनम ने गाजीपुर जाकर ही क्यों सरेंडर किया। अभी यह पता चलना बाकी है कि क्या सोनम की साजिश में कुछ किरदार और भी हैं। सोनम का परिवार, सोनम के दोस्त कहते हैं कि राज उसका प्रेमी नहीं था, तो फिर सोनम रघुवंशी ने राज और उसके दोस्तों को कैसे राजा हत्याकांड का हिस्सा बनाया? क्या सोनम ने वाकई ये प्लान भी बनाया था कि अगर हत्यारे नहीं मार पाएंगे तो वो राजा को पहाड़ी से धक्का देकर मार देगी? सोनम का मकसद राजा को मारकर राज से शादी का था, या फिर ऐसा कोई प्लान था जो अब तक सामने ही नहीं आया है? इन सवालों के जवाब अब शिलोंग पुलिस निश्चित तौर पर पता करेगी, क्योंकि पुलिस को सोनम समेत 5 आरोपियों की 8 दिन की रिमांड मिल चुकी है। जिस तरह इंदौर में सोनम रघुवंशी की तलाश होने तक उसकी खोज के पोस्टर को अब उसकी हकीकत सामने आने के बाद लोग गुस्से में फाड़ दे रहे हैं। सोनम रघुवंशी के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। इसी तरह शिलांग पुलिस के सामने सबूतों के आगे क्या सत्य की अग्नि परीक्षा का सामना सोनम रघुवंशी कर पाएगी? सोनम रघुवंशी ने वो काम किया जहां परिवार अब बेटी की करतूत की वजह से ताला बंद करके इंदौर में घर छोड़ चुका है।
और सोनम रघुवंशी का भाई मीडिया के सामने आकर कहता है कि बहन से परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया है। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि उसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये चीजें होंगी। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। यानी अब सोनम के पास न पति है, न प्रेमी, न ससुराल का साथ, न मायके का साथ। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोनम के खिलाफ मजबूत सबूत लेकर शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके सामने सोनम एक एक करके गुनाह कबूलने लगी है। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करने होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल थी। हाँ, see वो हम लोग हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved होता है। But then interrogation में पूरा क्लियर पिक्चर आई। जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व्ड। एसआईटी की टीम अब आगे सोनम का सामना आरोपी राज कुशवाहा समेत बाकी आरोपियों से कराने जा रही। साथ ही सोनम का असली कबूलनामा हत्या की जगह पर पुलिस लेना चाहेगी। सोनम को मौका वारदात पर ले जाया जाएगा, उस मौका वारदात पर जहां 23 मई को जो उसका पति था राजा रघुवंशी, उसकी हत्या की गई थी। जांच में पता चला है कि आरोपियों को सोनम ने ही कहा था कि मारो, और उसके बाद तीनों आरोपी राजा रघुवंशी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। सब कुछ क्या सोनम रघुवंशी ने अकेले ही कर डाला, या फिर सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश, आनंद के अलावा कोई और भी है जो इस हत्याकांड में अब भी पर्दे के पीछे है? उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारो, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे। ये 5 लोग नहीं है, ये कोई बड़ी गैंग है। उस लड़की में कितनी हिम्मत है कि वो इंदौर आके भी चली गई। राजा के घर वाले जिस अनसुलझे सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी का जवाब तलाशने के लिए शिलांग पुलिस अब हर आरोपी को आमने सामने बैठाकर सच हलक से उगलवाएगी। जो 5 आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। उसमें जो सबसे अहम बात होगी वो सोनम की और जो उसका प्रेमी है राज, उन दोनों को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। पूरी साजिश का पता लगाने की जो शिलांग पुलिस है वो कोशिश करेगी। तो जो 4 आरोपी हैं उनको यहाँ पर लाया जा चुका है और राज और सोनम का आमना सामना आज यहाँ पर होगा। 5 के अलावा और भी किरदार हो सकते हैं। शिलांग पुलिस की, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की टीमें इस जांच को अपने तह तक ले जाने के लिए कोशिशरत हैं और इसी के बेसिस पर हम लोग हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां तक इस घटना के तार जुड़ते हैं। इसी के क्रम में हमने अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अगर नई परतें आती हैं, नई चीजें निकल कर आती हैं, तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे। सवाल ये भी है कि सोनम 23 मई से 8 जून तक कहां रही? सोनम 15 दिन गायब रहने के दौरान किस किस से मिली? इंदौर से किसके साथ गाजीपुर तक भेजी गई? राज का घर फतेहपुर के पास के गाजीपुर में कहा जाता है, तो ये वाराणसी के पास वाले गाजीपुर कैसे पहुंच गई? क्या गाजीपुर जांच को बहकाने के प्लान का हिस्सा रहा? क्या गाजीपुर से कोई ऐसा रिश्ता है जिसका राज अब तक नहीं खुला है? ये बड़ा चर्चा का विषय है ना कि सोनम प्राइम सस्पेक्ट थी आपकी नजर में और अचानक से वो गाजीपुर में अपीयर होती है, तो क्या ये कोई प्लान का हिस्सा था और क्या आपके प्रेशर में सोनम अपीयर हुई?
जी बिल्कुल, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। ये चीज़ें अभी जांच का विषय है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। जैसे ये हमारे पास आगे की जांच होगी, ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो अभी हम जिन पे काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे एज एंड व्हेन जब हमारे पास सबूत मिलते हैं तो हम पुष्ट कर पाएंगे कि क्या कैसे ये गाजीपुर। तकनीक के इस युग में जब सीसीटीवी फुटेज इस तरीके से उपलब्ध होता है, एक क्रिमिनल, एक अपराधी के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों से बचकर निकल जाना। और यही सोनम के साथ भी हुआ, क्योंकि जब उसके सामने ये सारी चीजें रखी गई तो उसके सामने कोई और उपाय बचा नहीं था। अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय हैं। अरविंद शिलोंग से लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और अरविंद, ये जो आपने जो रिपोर्ट्स भेजी है उसको देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई और भी किरदार हो सकता है, कोई एक ऐसा मिसिंग लिंक हो सकता है जो उन सारे सवालों का जवाब दे सके? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मददगार के तौर पर सामने आएंगे। मसलन जब शिलोंग से इंदौर पहुंची है सोनम, तो वहां पर राज ने किराए का कमरा दिलवाया। वो काफी दिन वहां रुकी और वहां से गाड़ी में एक ड्राइवर उसको गाजीपुर लेकर जाता है। गाजीपुर वो कैसे गई, कौन सा वो मददगार था, नंबर 1। नंबर 2, गाजीपुर में वो कहां पर रुकी, वो तीसरा मददगार। तो ऐसे कई लोग, किरदार अभी इस पूरे केस में सामने आने बाकी हैं और इसका इशारा एडिशनल एसपी ने हमारे कैमरे पर किया भी है, श्वेता। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो हत्याकांड है, इसके राज न सिर्फ शिलोंग में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी छिपे हुए हैं। 5 अरविंद, एक और बात अरविंद, सी बात है, मददगार वो ये कि अभी मोबाइल्स को भी खंगाला जाना बाकी है मेरे ख्याल से। क्या राज ही वो शख्स है जिसके साथ वो रिश्ता रख रही थी और शादी करना चाह रही थी? क्योंकि राज का परिवार कहता है कि नहीं, वो तो राखी बांधती थी, और सोनम का परिवार भी यही कह रहा है। क्या राज ही वो शख्स है? क्या मोबाइल को खंगालने से ये रिश्ता स्पष्ट हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है, श्वेता। मैं आज तक के अपने दर्शकों को और आपको भी बताना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि राज और जो सोनम है उसके बीच रिश्ता था। दोनों ने ही हत्याकांड की साजिश रची, दोनों इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं। और तो और डीआईजी ने जो आज तक के कैमरे पर खुलासा पहली बार किया, उससे तो सोनम किसी पेशेवर कातिल की तरह समझ में आ रही है। बताइए, हत्याकांड उसके सामने होता है। जब तीनों कातिल खाई में नीचे की तरफ जाने से थक जाते हैं तो सोनम कहती है हिट करो, उसके बाद ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। उसके बाद राजा की डेड बॉडी को तीनों कातिलों के साथ सोनम खुद उठाती है और चारों मिलकर खाई में फेंकते हैं। तो ये पेशेवर कातिल की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस हत्याकांड को राज और सोनम ने मिलकर अंजाम दिया। और राज और सोनम के बीच जो अफेयर चल रहा था, उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा राजा था, जिसको दूर करने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अब लोग यही जानना चाहते हैं और भी यही उनके समझ में विकल्प नहीं आ हो रहा है सकते थे। यही राजा रघुवंशी की मां भी पूछ रही है यही सवाल कि छोड़ देती, क्या जरूरत था कि इस तरीके के एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। उनका बेटा आज जिंदा होता। बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए।